सकते हैं। इसमें अप्लाई का ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगा, ज़्यादा मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन का, क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ये वीडियो 10 नहीं 20 30 40 मिनट की हो सकती है, ठीक है। अगर आप किसी भी होम कंट्री से गल्फ़ के लिए जॉब सर्च कर रहे हो या यूरोप के लिए जॉब सर्च कर रहे हो, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, या आपके पास कम पैसे हैं या आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो देखना, इसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको पता चलेगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है, मैंने टाइम पास के लिए आपका वीडियो लगा दिया है, ड्राइविंग वीडियो। हमें चाहिए होता है यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी आप खुद से बना सकते हैं, हम नॉमिनल सा चार्जेस लेंगे आपसे, हम बना सकते हैं। आप गूगल पर जाकर फिल करोगे गूगल में हाउ टू मेक यूरोपास सीवी, तो वहाँ से भी आप बना सकते हो। मगर उसमें दिक्कत ये है, जब आप सीवी बनाओगे आपको जैसे वो फ़ोटो मांगेगा, सिग्नेचर, कोई फाइल डाउनलोड करनी है, लाइसेंस, एक्सपीरियंस। तो जैसे आप बैक जाओगे फिर दोबारा उस पर जाओगे, तो अगर वो गलत हो गया थोड़ा सा भी, तो आपने जितना बनाया है घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा लगा के, वो सारा दोबारा से वापस नहीं मिलेगा, उसमें बैकअप नहीं मिलता। फिर आप दोबारा शुरू करोगे, फिर जैसे वो बोलता है ना, कुछ हमें PDF वो डालना होता है उसमें, तो हमें ड्राइव पे जाना होता है या ऐसे किसी ऐप में जाना होता है उसको, तो वो चीज़ उसमें नहीं होती है, थोड़ी सी ये माइनस पॉइंट है। बाकी पहले सिंपल आता था, अब जो यूरोपास सीवी है वो फ़ोटो वाला आता है। अब मैं बताऊंगा आपको 3 तरीके बता दिए। हमसे अप्लाई कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, किसी और से भी करवा सकते हो। बट फॉर्मेट लेके, जैसे मैं या कोई फॉर्मेट भेजता है, सीधा एडिट नहीं करवाना, उनको पता चल जाता है, वो लोग वो सबमिट नहीं करते, वो लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते उस पर। ये चीज़ का ध्यान रखना। 200-400 में ये आपके 500 1000 के अंदर अंदर आपके ये सब डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। यूरोपास सीवी, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर। इसके बाद मैंने बता दिया, अब बताते हैं यूरोपास में होता क्या क्या है, ख़ास चीज़ क्या है। देखिए आपकी फ़ोटो होती है, दूसरे सीवी की तरह आपकी डिटेल होगी, मगर उसमें आपका लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस कब बना, ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। आपकी फ़ोटो होगी, आपका एड्रेस होगा, आपका व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगी, ठीक है दोस्तों। उससे थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, एक सेकंड जूम करके आपको, बाकी सॉरी दोस्तों मैं आपको दिखा इसलिए नहीं रहा, मेरे पास है यूरोपास की, गूगल ड्राइव वाले, ये यूट्यूब वाले स्ट्राइक दे देते हैं, कॉपीराइट दे देते हैं। लेफ्ट में फ़ोटो की, आपका बड़े अक्षर में नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, स्काइप आईडी। आपकी कोई और सोशल मीडिया आईडी है, जैसे जूम है, वाइपर है, ऐसे तो वो भी डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह नहीं डालना अलाउड है। इसके नीचे एक लाइन में आपका एड्रेस होता है, उससे नीचे आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है। वर्क एक्सपीरियंस आप 2 या 3 से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं डाल सकते, ना ही डालोगे। उसके नीचे फिर होगा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन होगी, जैसे आपने 10th करी है, +2 करी है, तो आपकी +2 ऊपर आएगी, नीचे 10th आएगी। 10th और +2 ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो आपने +2 में मैंने करी है 2000 में, तो यहाँ लिखा जाएगा 2002 में करी है, 31 मार्च 2002 टू 31 मार्च 2002, 2000 से 2002, और लिखा रहेगा इंडियन, और नीचे स्कूल का नाम, बोर्ड लिखा रहेगा। इसी तरह मैट्रिक आएगी, इसी तरह ग्रेजुएशन आएगी, ठीक है। तो अगर इसके अलावा आपने कोई और कोर्स डिप्लोमा करा, वो भी आएगा। नीचे कुछ और फॉर्म से होते हैं, तो 1 या 1.5 पेज का ही होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं देनी होती, तो ये आपका हो गया। इसके बाद होता है हमारा एक कवर लेटर। कवर लेटर भी सिंपली होता है। कवर लेटर में बस यही लिखा होता है कि हम आपको कवर लेटर भेज रहे हैं, ये जॉब है, आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती होगी, मगर आप फ्री टाइम निकाल के कंसीडर करना, अगर हम एलिजिबल हैं तो हमें मौका देना, हम अच्छा काम करेंगे वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस लेटर। अब एक्सपीरियंस लेटर में काफ़ी लोग बोले जाते हैं। एक्सपीरियंस लेटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि जैसे आपने जो एक्सपीरियंस लेटर है
वो किसी कंपनी से लिखाया मगर उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिए। जैसे मान लो आप ट्रक चलाते हो तो आपने उस कंपनी को बोला मुझे एक्सपीरियंस लेटर बना दो, वो 200-400-500 रुपया लेंगे, 1000 लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट रखेंगे जैसे आधार कार्ड है, लाइसेंस है, तो एक फ़ाइल में जमा करेंगे पूरी डिटेल, फ़ोटो वगैरह, और आपको एक एक्सपीरियंस लेटर देंगे। वो डॉक्यूमेंट इसलिए लगते हैं और एक रजिस्टर में दर्ज करते हैं ताकि कभी उनको कॉल मेल आए तो उनको पता चल जाए कि हाँ ये बंदा इस डेट से इस डेट तक हमारे पास काम कर रहा है, इस तरीके से। तो एक्सपीरियंस लेटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बट इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस लेटर गल्फ का है तो बात ही और है। ठीक है दोस्तों, 3 चीज़ें हो गई। फिर आता है ड्राइविंग लाइसेंस। अब आप किसी भी जॉब में जा रहे हो, मान लो आप लेबर की जॉब में जा रहे हो, स्टोर कीपर की जॉब में जा रहे हो, मैनेजर की जॉब में जा रहे हो, तो आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। इसके नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदे हैं। कभी भी आपको वहाँ लाइसेंस बनाने का मौका मिले तो आपके पास अगर लाइसेंस होगा तो आप इजी बना सकते हो। अगर आपके पास इंडिया का भी लाइसेंस नहीं होता तो आपको दिक्कत आती है। और जब आपको किसी कारण वीज़ा या टिकट मिल जाती है, आप लाइसेंस के साथ में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी अगर लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको रेंट या किसी भी कारण गाड़ी चलानी पड़े तो आप चला सकते हो। आप 1 साल के लिए एलिजिबल हो किसी भी, बहुत सारी कंट्रियों में है, यूरोप में है, दुबई में है, इवन के कनाडा, अमेरिका भी है। ठीक है, तो आप मेरी 3 बातें समझ गए। यूरोपा CV कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर हो गया। आपके पास मान लो आप सिर्फ बाइक चला रहे हो, आप बोलते हैं यार मेरे को पास बाइक का लाइसेंस भी नहीं है या है, तो कोई बात नहीं, आप बाइक से कम कार का लाइसेंस करवा के लेके जाओ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। PCC 2 प्रकार की है, एक पुलिस और एक है पासपोर्ट ऑफिस। और एक PCC होती है अदर कंट्री की। मान लो आप इस टाइम दुबई में हो तो आपको इंडिया की भी PCC देनी होगी, दुबई की भी देनी होगी। तो पहले बात कर लेते हैं पुलिस की PCC की। पुलिस की PCC बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपका जो पुलिस स्टेशन या एक SSP ऑफिस होता है, तो मुझे बाकी स्टेट्स का तो पता नहीं, तो जैसे पंजाब है तो वहाँ भी क्या है, एक सांझ या सुविधा केंद्र होता है, जैसे CS सेंटर होता है ना, ऐसे पुलिस का होता है। तो वहाँ उनको बोलोगे कि सर हमने PCC अप्लाई करनी है, तो वो कुछ जेन्युइन सी फीस लेते हैं, कुछ लोग 100 रुपया लेते हैं। तो आपको एक फॉर्म देंगे, आपकी फ़ोटो खींचेंगे, आपसे आधार कार्ड लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, किस कंट्री के लिए आपने PCC बनानी है वो आप बताओगे, तो वो आपको वो सब फिल करके एक फॉर्म और आपसे साइन वगैरह करा के रख लेंगे और बोलेंगे कि आपका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ आपको कॉल आ जाएगी। फिर 1-2-3 दिन बाद आपको जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या चौकी है वहाँ से आपको कॉल आती है। कभी कभी तो वो लोग एक फॉर्म देते हैं, कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ एक बार हुआ, उन्होंने मेरे को फॉर्म दिया एक पुलिस स्टेशन में। जब मैं गया तो बोलते इस पे जो गांव का सरपंच, MC या लंबड़दार होता है उसके साइन, स्टैम्प, फ़ोन नंबर और आधार कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड नंबर लिखवा लेना। मैंने वही किया तो वही उन्होंने फिल कर दिया, कोई फ़ोटो वाटो नहीं खींची। तो कभी कभी क्या होता है, किसी MC, सरपंच, गांव का जो मोतबर आदमी होता है उसको लेके जाना पड़ता है, उसके साथ फ़ोटो होती है, उसकी ID वगैरह लगती है। तो फिर वो आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपके ऊपर कोई FIR केस तो नहीं है, तो आपको PCC रिलीज़ हो जाती है। ये थी पुलिस की। अब आती है पासपोर्ट की PCC। पासपोर्ट की PCC सेम, जैसे आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है, करीब 1500-2000 रुपया लगता है, 1500-1600, कुछ 100-200 ज़्यादा कम भी ले लेते हैं ऑफिस वाले। आपको फ़ीस पे करनी है, टाइम लेना है। सेम पासपोर्ट की तरह वहाँ जाना है, वहाँ पे आपके सब फ़ोटो वगैरह होगी, आपको पूछेंगे किस कंट्री के लिए है। तो सेम पासपोर्ट की तरह जैसे नया पासपोर्ट बनाते हैं, आपको पासपोर्ट भी साथ लेके जाना होता है। तो कंट्री वगैरह लिख के आपकी फ़ोटो वगैरह सारी डिटेल वो भर देंगे। फिर सेम आपको बोलेंगे कि आप अपने पुलिस स्टेशन में थोड़े दिन बाद पता करना है या आपको कॉल आ जाएगी। फिर आपको कॉल आती है, फिर आगे वो पुलिस वाला सेम प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया। अब बात आती है, आप इंडिया में हो, आपने ये दोनों PCC बना ली, फिर आप चले जाते हो सऊदी अरब, कुवैत, कतर, वहाँ से अप्लाई करते हो। तो आपने 6 मंथ से ज़्यादा अगर किसी कंट्री में रुके हो तो वहाँ की PCC भी चाहिए होती है।
वहाँ की भी मैंने दूसरी वीडियो में भी बनाई है, जो ऑनलाइन दुबई की है वो तो ऑनलाइन निकल जाती है रात में। गल्फ़ की तो कोई इतना इजी नहीं। अब बाकी कंट्रियों में मैं नहीं गया तो मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि बाकी कंट्रियों में भी ऐसे निकल जाती है जल्दी या कुछ दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम एक सेकंड दोस्तों में इसके अलावा दोस्तों आपको ये जब डॉक्यूमेंट मिल गए तो दूसरी कंट्री का मेरे को नहीं पता, आप कमेंट करके बताना कि क्या दूसरी कंट्री में भी ऑनलाइन मिल जाती है या कुछ और प्रोसेस है और कितने पैसे लगते हैं। अब इसके बाद आ गए दोस्तों हम पीसीसी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अब हम आते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि एक वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरी है, तो आप प्लीज़ किसी के भी बहकावे में मत आना। इंडिया में बहुत सारे ड्राइवर हैं और लोग हैं जिनको पता नहीं कुछ भी, वो आपको गलत गाइड करते हैं, तो किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करो। हम चाहते हैं आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करो। अगर आपको वीज़ा मिल गया है, टिकट आपके हाथ में है, तो आप आरटीओ ऑफिस जाओ। जिस भी सिटी में, जिस स्टेट में आप रह रहे हो, दिल्ली में हो, दिल्ली में तो वो आपको 1-1.5 घंटे में 1000-1200 रुपया लेके बना देंगे। गवर्नमेंट की इसकी फ़ीस 1050 रुपये है। पर आपके पास पासपोर्ट पर या वैसे स्टिकर या कोई भी किसी भी कंट्री का वीज़ा होना चाहिए, चाहे टूरिस्ट ही, और एयर टिकट हुई होनी चाहिए ओरिजिनल, तो आपको वो दे देंगे दोनों चीज़ें देख के। अब मान लो आपके पास वीज़ा नहीं है, एयर टिकट नहीं है, अभी आपने अप्लाई किया है मगर कंपनी ने स्टार्टिंग में आपसे ये मांग लिया है आईडीपी, तो आप ऑनलाइन बना सकते हो, ऑनलाइन मंगवा सकते हो। उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो में भी बताया, आईटीसी ये करके एक कंपनी है ऑनलाइन, वो आपका 30 से 50, 60, 70, 80, 100 यूरो तक लगेगा, तो आपको मिल जाएगा। उसमें 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, 10 साल का भी ऑप्शन आता है, और वो ईमेल में तुरंत दे देते हैं, और कुरियर से 4-5 दिन में आपके घर में ओरिजिनल भी आ जाएगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की बात कर रहा हूँ। पहला हो गया पासपोर्ट, वीज़ा और एयर टिकट, दूसरा हो गया ऑनलाइन, तीसरा है जब आप किसी और कंट्री में हो, जैसे मैं दुबई में था, तो वो आपको उस कंट्री का भी बोलेंगे। मतलब उन्होंने मांगना तो ऑनलाइन ही है, मतलब मांगना उन्होंने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, आप कहीं से भी बनवा के दे दो। पर जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कॉपी वाला होता है ना, पासपोर्ट जैसा, उसको वो थोड़ा ज़्यादा मानते हैं। जो पेपर वाला होता है उसको थोड़ा सा वो शक की निगाह से देखते हैं। ये हमारे साथ हुआ है। खैर, जैसे आप दुबई में हो, तो जो आपका दुबई का लाइसेंस है, मान लो आपका ट्रक का लाइसेंस है, तो आपको ऑनलाइन करीब 150-200 दिरहम में ट्रक के लाइसेंस का ही डाल के इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट 1 साल के लिए मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को भी, इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे कि मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बताया है आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। मान लो आपके पास बाइक का लाइसेंस है, दुबई का, कतर का या सऊदी का, किसी भी गल्फ़ कंट्री का, तो आप वहाँ के ऑफिस में जाके उनको बोलोगे लाइसेंस बना कर दो इंटरनेशनल। तो आपके पास अगर बाइक का लाइसेंस है, तो जो इंटरनेशनल लाइसेंस है उस पर भी बाइक ही लिखा रहेगा, यानी कि ए, कि ये सिर्फ बाइक चला सकता है। तो आप जिस कंट्री में भी जाओगे सिर्फ बाइक ही चला सकते हो, कार या ट्रक नहीं। अगर उसमें कार लिखा होगा तो आप कार चला सकते हो, अगर आप उसमें बस लिखा है आप बस चला सकते हो, अगर उसमें ट्रक लिखा है तो आप ट्रक भी चला सकते हो। ट्रक के नीचे आने वाली जितनी चीज़ें हैं वो सब चला सकते हो, जैसे बाइक, कार, बस। ठीक है, ये अपने मन से मैं बोल रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ, हो सकता है किसी कंट्री में ऐसा कोई रूल ना हो। हर कंट्री का थोड़ा सा डिफरेंट रूल रेगुलेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। जिस कंट्री का भी आपके पास लाइसेंस है, तो उस कंट्री का लाइसेंस लेके आप वहाँ की अथॉरिटी पे जाओगे, तो वो लोग आपको लाइसेंस 5-10 मिनट में ही बना करके दे देते हैं। आपको चाहिए क्या है? पासपोर्ट की कॉपी, आईडी और वहाँ का लाइसेंस और फ़ोटो और सिग्नेचर और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो डिटेल आपकी डाल के तुरंत एक स्टिकर जैसा निकाल के, कॉपी बनी हुई होती है पहले सब कुछ, बस उस पर एक स्टिकर डालना होता है और नीचे पेन या सिस्टम में थोड़ा उसका नाम है, डेट ऑफ बर्थ और वो डालना होता है बस, और 1-2 स्टैम्प लगानी होती है। फॉर्मेट पहले से ही बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये वो आपका हो गया
लाइसेंस का भी हो गया, पीसीसी का भी हो गया और डॉक्यूमेंट का भी हो गया। अब हम बात करते हैं पासपोर्ट की। पासपोर्ट सबको आपको पता है, मगर कुछ लोग क्या होता है, जैसे हमारे साथ भी हुआ कि आजकल कुछ कंट्री पासपोर्ट पे सरनेम लेने लग गई हैं। जैसे मान लो मेरा नाम है राजू श्रीवास्तव, तो मेरे उस पर लिखा है राजू श्रीवास्तव, तो वो ऐसे नहीं लेंगे, वो बोलेंगे श्रीवास्तव ऊपर लिखा रहेगा, राजू नीचे, सरनेम अलग से। तो उसके लिए आपको नया पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वो भी हम काम करवाते हैं, जेन्युइन से चार्ज में आपको बना देंगे। मगर हमारे साथ जिस आदमी ने बनवाया था उसने हमारे से 25 से 30 हज़ार रुपया ले लिया था, क्योंकि हमें पता नहीं था। उसका भी तरीकाकार ये है, मान लो आप इंडिया से हो, आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, आपने इंडिया में दिल्ली में हो, आप पंजाबी हो, सिंह हो, सरदार हो या कोई भी, तो आपको पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश 3 अखबार में निकलवाना होगा। इंग्लिश वाले में कि जैसे मेरा नाम राजू श्रीवास्तव है, तो मैं सरनेम ये चेंज कर रहा हूँ, श्रीवास्तव सरनेम हो गया और नेम जो है वो राजू हो गया, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी आईडी है, वगैरह वगैरह। तो 2-3 लाइन का आपने अखबार में निकालना होता है, ठीक है। आपने एक इंग्लिश अखबार में निकाल दिया, एक हिंदी में निकाल दिया, एक पंजाबी में निकाल दिया, तो आपका ये 2-2.5 हज़ार रुपये में तीनों अखबारों में निकल जाएगा। सेम यही प्रोसेस दूसरी कंट्रियों के लिए भी होगा, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। पर क्योंकि मुझे इतना पता है कि काफ़ी सारी कंट्रियां भी पासपोर्ट पे सरनेम मांगने लग गई हैं, तो आप सरनेम चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद आप पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे तो हर पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो दलाल बैठे होते हैं, जैसे हम इंडिया की बात करें, जालंधर की, चंडीगढ़ की या शिमला की या दिल्ली की, तो वहाँ जो वो ऑफिस वाले हैं वो तकरीबन जेन्युइन सी फीस लेते हैं, मतलब 3 से 4 हज़ार रुपया सब कुछ करवाने में, अखबार में, और 1500 आपकी फ़ीस है पासपोर्ट की। 1500 फ़ीस हो गई, 1000-1500 2-3 अखबार में निकालने के लिए हो गया। तो वो जिस अखबार में निकलेगा उस अखबार की आपने ओरिजिनल कॉपी रखनी है और एक फ़ोटो कॉपी रखनी है साथ में। और जिस दिन आप अप्लाई करोगे आपको टाइम मिलेगा, सेम नए पासपोर्ट की तरह सब कुछ आपका नया पासपोर्ट बनेगा। तो ये तरीकाकार है पासपोर्ट पे सरनेम चेंज करने का, ठीक है दोस्तों। और पासपोर्ट अगर आपका कहीं फंस गया है या लॉस्ट है या कुछ है, तो वो तो आपको पता ही, आप लॉस्ट की एफआईआर करके नया निकाल लेते हो। मगर उसमें भी एक और बात है जो मुझे लास्ट में पता चली, ये हो सकता है सब कंट्रियों में ना हो, जो पासपोर्ट ऑफिस वालों ने बताया कि एक आदमी एक लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा 4 पासपोर्ट ले सकता है, और मेरा ये लास्ट पासपोर्ट है, यानी कि चौथा है। अगर आज ये मेरा पासपोर्ट खो जाए या कुछ हो जाए तो मुझे ये लोग 5वां पासपोर्ट नहीं देंगे, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, पासपोर्ट सरनेम वाला। अब हम बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क परमिट कन्वर्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाओ, तो क्या माल्टा में टूरिस्ट वीज़े पे आके वर्क परमिट में कन्वर्ट होता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, होता है, मगर उसके तरीक़ाकार बहुत हैं, बातें बहुत हैं। कुछ बातें मेरी ऐसी हैं जो आपको बुरी भी लग सकती हैं, तो आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कुछ बातें, क्योंकि हम इंडियन या खासकर जो हम पंजाबी हैं, हम कुछ अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, कुछ चीज़ें हम करते ही करते हैं, ठीक है। जैसे ये बाहर कोई हॉर्न बजा रहा है, तो ये यूरोप में भी ये चीज़ें चलती हैं कभी कभी। कुछ लोग इतने वो होते हैं, और यूरोप में भी कुछ लोग हॉर्न बजा देते हैं कभी कभी। तो उसमें क्या है कि जैसे आपने टूरिस्ट वीज़ा ले लिया, टूरिस्ट वीज़ा, जी दोस्तों सॉरी, ड्यूटी चेंज हुई था तो हमारे रूम में दूसरे ड्राइवर्स आ गए थे इसमें। अच्छा, इसमें फिर हम बात कर रहे थे, मैं ये भी भूल गया हूँ कि हम किस टॉपिक पे और कहाँ पे बात कर रहे थे। तो टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे थे, टूरिस्ट वर्क परमिट। अब इससे आगे फिर हम जब अप्लाई करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि हमारी स्टेटमेंट अच्छी नहीं होती, आरटीआर नहीं होती, हमारे अकाउंट में सैलरी नहीं होती, पैसे सही नहीं होते, हमारा लेन देन सही नहीं होता, और हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, तो ज़्यादातर वीज़ा रिजेक्शन हो जाता है। और सबसे बुरी बात
जब हमारा वीज़ा भी लग जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और कनाडा में बहुत हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बैग में, मान लो उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा दिया 7 दिन का, तो हम इतने बड़े बड़े बैग में सामान लेके वो जाते हैं जैसे वहाँ 6 महीने के लिए रहना है। और उनको सब डॉक्यूमेंट रीजनल हमने साथ में डाले होते हैं, सीवी डाला होता है, स्कूल सर्टिफिकेट डाला होता है, ये सब चीज़ें डाली होती हैं। तो इससे भी बहुत सारी दिक्कत आती है उनको, तो वो समझ जाते हैं कि ये रहने के लिए आए हैं। अब टूरिस्ट पे आप जा रहे हो 7 दिन के लिए, तो आपने बर्तन क्या करना है, आप सारा करियाना, बर्तन, ये सब चीज़ें लेके जा रहे हो, इतना ज़्यादा कपड़ा लेके जा रहे हो, तो वो समझ जाते हैं। तो कभी कभी एयरपोर्ट से भी वापस स्टूडेंट को या टूरिस्ट वीज़े वाले को, कभी कभी तो स्टडी वीज़े वालों को भी किसी किसी को वापस भेज दिया। तो ये हॉबी है कि हम ये अब आपको मान लो टूरिस्ट वीज़े पे गए हो और कन्वर्ट करना है, मान लो माल्टा गए हो, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपने रीजनल डॉक्यूमेंट कैसे लेके जाने हैं। अब कॉमन सेंस की बात है जो ज़्यादातर हमारे पंजाबियों में नहीं है बिल्कुल, और दिमाग तो शायद ही किसी में हो। तो आप क्या करो, आपने जो रीजनल डॉक्यूमेंट है आप कुरियर करो, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ का कोई भी एड्रेस, या बिना डॉक्यूमेंट के चले जाओ, उसको बैग में भर के रख लो। जब वहाँ जाके आपको एड्रेस मिलेगा, इंडिया में फ़ोन कर देना, 2-3 हज़ार रुपया लगता है, आपको कुरियर मिल जाएगा वहाँ पे। कितनी मुश्किल बात है, कोई बड़ी बात नहीं। पर जब आप अपने बैग में भर भर के डॉक्यूमेंट, बर्तन, ये सब चीज़ें लेके जाते हो, तो कहीं ना कहीं उनको शक होता है। बाकी कन्वर्ट हो जाता है, काम मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग कोई काम नहीं सीखते, हम मेसन का काम नहीं सीखते, कारपेंटर का काम नहीं सीखते, वेल्डिंग का नहीं सीखते, इलेक्ट्रीशियन, एसी, शटरिंग, कारपेंटर, ये कुछ भी हम बिल्डिंग साइड का या कुछ भी जो हाथ में आपके होता है ना कि हमारे हाथ में हुनर है, वो काम नहीं सीखते। पंजाब में क्या है, कोई कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आइलट कर लेगा या लड़की आइलट करेगी, उससे शादी करेगा और बाहर चले जाएगा। और इतने लानती लोग होते हैं, जाते जाते लाइसेंस भी नहीं लेके जाते कि एक लाइसेंस भी बना लो। और कोई काम हाथ का उनको सीखने को बोलोगे ना, मौत पड़ जाएगी उनको, मौत समझते हो ना, मर जाएंगे, मगर कोई भी काम सीख के नहीं जाएंगे। फिर वहाँ पे जाके बोलेंगे वहाँ पे तो काम ही नहीं मिल रहा। अरे बेवकूफ़ा, इंग्लिश तुमको नहीं आती, पढ़े तुमने ज़्यादा, काम आपने कोई भी नहीं सीखा, तो आपको क्या काम मिलेगा, फिर ऐसे धक्के ही खाओगे वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है, जितना हम आपको बता सकते हैं हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद आता है टूरिस्ट वीज़े पे बात हो गई कि क्या काम, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है 18 साल का, 19 का, 17 का, तो क्या वो सीखे जिससे उसको जॉब जल्दी मिल जाए, चाहे वो अमीर घर का है या गरीब का। और ख़ासकर अगर वो पैसा नहीं लगाना चाहते, तो आप अगर गर्ल्स हैं, ये बॉय में भी आता है, गर्ल्स में भी आता है, खासकर गर्ल्स के लिए, तो आप नैनी या केयर गिवर या दोनों, या अगर वो ये एक ही होता है तो नैनी का 2, 3, 4 या 6 महीने का कोर्स होता है, वो कोर्स कर लो, कम से कम +2 कर लो। इसके बाद आपको अच्छी कंट्री में जॉब मिल जाएगी, कुछ कुछ कंट्री में तो फ्री में भी मिलती है। और जो लड़के हैं वो उनके लिए है, एक्सावेटर होता है ना एक, वो जो छोटा सा ऑटो सा जो सामान उठाता है, 2 आगे रॉड से लगे होते हैं, एक्सावेटर या क्या उसको बोलते हैं, वो सीख लो, ड्राइविंग सीख लो, जेसीबी सीख लो। एक्सावेटर की बहुत सारी डिमांड है। और हेल्थ में, नर्सिंग में जेंट्स भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, अकेली लड़कियां नहीं होती। आपको शायद ये अजीब लगे, आप नैनी का ऐसा कुछ कोर्स भी कर सकते हो, स्टाफ नर्स का, एएनएम का, जेएनएम का, जिसमें लड़कों को लिए भी जगह होती है। वो चेक कर लेना, पता कर लेना, वो कर लो, आपको 100% दुनिया की बड़ी से बड़ी कंट्री से ऑफ़र आएगी। मान लो एक लड़का है, उसके पास एएनएम, जेएनएम या बीएससी का डिप्लोमा है, या नैनी का या केयर गिवर का, तो भाई साहब उसको यूके, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, हर कंट्री से ऑफ़र आएगा कि आप हमारे पास आ जाओ काम करने के लिए। आप स्टाफ नर्स हो, डी फार्मेसी हो, बी फार्मा हो, एमबीबीएस हो, तब भी। हेल्थ केयर वाले, जो ये हॉस्पिटल वाले, मेडिकल लाइन में जो केयर करते हैं, वो आपने काम सीखा ना, तो इसकी बहुत डिमांड है दोस्तों। गल्फ़ में बहुत है, यूरोप में बहुत है, दुनिया की हर कंट्री में हर लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटैलिटी में तो आपको पता ही है। तो ये काम आप सीख लो,
मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, डॉक्यूमेंट बता दिया और काम भी बता दिया जो नए लोग काम सीखना चाहते हैं। एक्सावेटर का पंजाब में बहुत सारे स्कूल हैं, 5 से 10 हज़ार रुपया लगता है। आप 10, 15, 20 दिन में, महीने में सीख जाओगे। फिर अपने इंडिया के या किसी भी कंट्री को गए उस लाइसेंस पे भी वो रखना। और दूसरी बात, अगर आपको गल्फ़ में काम मिले तो आप पहले गल्फ़ में चले जाओ, फिर यूरोप या बड़ी कंट्री में चले जाना। उससे आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा हो गया कवर। अब इसमें रह गई एक दो चीज़ें, मैं वो भी आपको बता दूं कि जब आप गल्फ़ में जाते हो तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं हमने गल्फ़ में भी नहीं जाना, या वो शर्म महसूस करते हैं किसी काम करने को। आप किसी भी काम में ये महसूस नहीं करो, ये नहीं सोचो कि वो छोटी कंट्री या बड़ी। आप वहाँ जाओ, 2-4 महीने, साल, 6 महीने काम करो। वहाँ से आपको यूरोप जाने का रास्ता मिलेगा। वहाँ से जैसे आपने छत पे जाना होता है ना, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, तो आप छलांग लगा कर नहीं जा सकते, आपको सीढ़ियों से जाना होता है। आप पहली सीढ़ी पे पैर रखते हो, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हो। लाइफ में भी यही रूल है। आप एकदम से इंडिया से उठ के 10वीं 12वीं करके या टूटी फूटी आइलेट करके आप सीधा सोच रहे हो मैं कनाडा में चले जाऊँ, मैं ट्रक ड्राइवर में चले जाऊँ। हाँ, एक बात और, ट्रक ड्राइवर की भी बात कर लूँ। चंडीगढ़ में बहुत सारे ऑफिस में चोर बैठे हैं। 99.9% जो चंडीगढ़ में ऑफिस वाले हैं वो चोर हैं। सबसे ज़्यादा वो क्या करते हैं, कनाडा का, माल्टा का, अभी तो माल्टा का बहुत काम करने लगे हैं, वीज़ा देते हैं। और फेक ट्रैवल एजेंट को पहचानने का क्या है, उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और लैंडलाइन नंबर। फ़ोन नंबर पुराना होगा, उसको गूगल में सर्च करो, रिव्यू चेक करो, और वो आपका, मान लो आपको इटली का 7 या 8 लाख खर्चा है ना, तो वो 1-1.5-2 लाख बोलेगा। ठीक है, फिर आपको बोलेगा इधर आओ, ऑफ़र लेटर आया है, मेडिकल करवाओ, ऑफ़र लेटर पे साइन करो। वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देगा। और आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे ट्रक ड्राइवर में वो बोलेगा +2 नहीं चाहिए, आइलेट्स नहीं चाहिए, दुबई का लाइसेंस नहीं चाहिए, इंडिया का लाइसेंस है तब भी ठीक है, नहीं है तब। और वो इतने कम रेट बताते हैं कि हम इंडियंस खासकर उसमें फंसते हैं। दूसरी स्टेट वाले, पंजाब के नहीं, राजस्थान हो गया, यूपी हो गई, हरियाणा हो गया, तो ये भोले भाले लोग, मुंबई तक से आदमी वहाँ पे आके मरवाने आते हैं चंडीगढ़ में, और मरवा के चले जाते हैं। और उनका रेट ऐसा होगा 1,10,000, 1,70,000, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, बस कनाडा का। होता कुछ नहीं, मेडिकल करवाएंगे, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन देंगे, 5-10 हज़ार का मेडिकल में खाएंगे, 10-20-30 हज़ार रुपया ले लेंगे बस। फिर उतने पैसे के लिए आप ना तो इतने चक्कर लगाओगे, और ज़्यादातर तो जो पैसा होता है वो कैश ले लेते हैं, या अपने अकाउंट में नहीं लेते, किसी न किसी और के अकाउंट में ले लेते हैं। तो उससे आदमी ये सोचता है यार इतने पैसे के लिए मैं कहाँ इनके चक्कर काटता रहूँ, कहाँ मैं पुलिस में धक्के खाऊँ। तो वो कोई FIR या कुछ भी करता ही नहीं है लोगों के, ये सब इनका चलता है। तो आप ये चीज़ समझ लो, कनाडा ट्रक ड्राइवर में +2 पास, 4.5-5 बैंड आइलेट, 2 साल पूरे बिना छुट्टी नागा के दुबई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, फिर अप्लाई कर सकते हो। और उसमें भी 20 से लेके 35 लाख रुपया लगता है। अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट हैं तब भी 20 से 35 लाख रुपया लगता है। अगर कोई इससे कम में कभी गया है एजेंट के थ्रू, तो मुझे मैसेज कांटेक्ट करके बताना, क्योंकि हम जिन कंपनियों में काम करते हैं, और इनके लिए एक जलंधर में एक्मे वीज़ा सॉल्यूशन है, ल्योम इंटरनेशनल है, चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, और अमृतसर में है की ग्लोबल इमिग्रेशन। ये तीनों ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। 1 नंबर की एजेंसीज हैं तीनों। मैं रेकमेंड करता हूँ इनके पास जाओ, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा और आपको सब बात सच पता चलेगी। इनकी डिमांड यही रहती है, +2 दुबई का लाइसेंस, आइलेट्स, ये है तो आगे बढ़ो। अगर आप 10वीं पास हो तो ये आपसे बात ही नहीं करेंगे, एक बार फ़ोन करके फ़ोन कट कर देंगे बस। पहले ही ये चीज़ें पूछेंगे कि आपके पास इतनी चीज़ है तो आप अप्लाई करो, नहीं है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। फिर वो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये साले चंडीगढ़ वाले जो हरामखोर हैं वो कैसे ये वीज़ा दे देते हैं। वीज़ा क्या देना, बस पैसे खाने हैं आपसे, ठीक है। तो आप थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान रखो। इसके अलावा जैसे अब यूरोप में जाते हो तो जर्मनी, लक्समबर्ग, आयरलैंड, इन कंट्रीज़ में सैलरी ज़्यादा है। बाद में आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। आजकल लक्समबर्ग का भी बहुत निकल रहा है। और आपको अगर कोई भी काम नहीं करना, कोई भी काम नहीं आता, तो आप क्रोएशिया, माल्टा
ये कंट्रियाँ हैं, इसमें बाइक ड्राइवर की बहुत सारी जॉब्स निकलती है। आप चुपचाप बाइक डिलीवरी ड्राइवर में क्रोशिया में भाग जाओ, शेंगन वीज़ा ले लो, लाइसेंस ले लो, फिर आके हमसे रब्ता रखना, हम आपको किसी बड़ी कंट्री में सेटल करवा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी। कुछ भी रह गया हो, कुछ मिस हो गया हो, कुछ गलती हो गई हो, कुछ गलत बोला गया हो, तो आप नए आदमी समझ के क्षमा कर देना। हम डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी देते हैं, आप हमें मैसेज करो। मैसेज पे हेलो हाय ये वो लिखने की बजाय सीधा लिखो हेलो भाई, ये मेरा नाम है, ये मेरी उम्र है और ये मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, 50,000 रुपया खर्च कर सकता हूँ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख या कुछ भी नहीं। तो ऐसा मैसेज करो ताकि अगले आदमी को पूरी चीज़ पता चल जाए और फिर एक अपना CV कैसा भी है वो भेज दो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनको हम ये पूछें कि आपका बजट कितना है तो वो पूरा मान जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता बजट क्या। वो बोलते हैं आप तो पहले से ही भाई बजट आप हमें नहीं बताओगे। जैसे हम शॉप में जाते हैं कपड़ा लेने, जूता लेने, कुछ भी लेने, तो वो बोलते हैं आप कितने तक, हमको बताना पड़ता है सर 1,000 का दिखाओ, 500 का दिखाओ, 2,000 का, तो उस हिसाब से वो निकालते हैं। सेम इसी तरीके से अब कुछ आदमी को हम 1-1 डेढ़ घंटा बताते रहते हैं। एक आदमी बाद में बोला ठीक है पहले तो मैं पासपोर्ट बनाता हूँ फिर आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं बोला पिछले पौने घंटे से तू बिना पासपोर्ट के हमसे सलाह ले रहा था। हाँ बोला मैं सोचा अभी पहले तैयारी कर लूँ, पूछूँ क्या सिस्टम होता है, तो फिर मैं पासपोर्ट बना के आपको बताऊँ। अब देख लो ऐसे ऐसे आदमी हैं, पासपोर्ट नहीं है फिर भी 1-1.5 घंटे से हमारा सर खा रहा था फ़ोन से। और हमसे ये गलती होगी हमने पहले उससे पूछा नहीं कि तुम्हारा पासपोर्ट है। तो इसलिए मैसेज का सिंपल ये तरीका है। और हमारी मेल पे कुछ भी नहीं करना, हेलो हाय लिखो, अपना नंबर लिखो, नाम शहर लिखो और बोलो हमें मैसेज करो। तो हम कॉल नहीं करते, ना आप करना ना ही हमें कॉल करना, व्हाट्सएप पे ही हम आपको वॉइस मैसेज ईमेल या दूसरी बात, अगर आप कोई ऐसा यूरोप गल्फ के लिए देख रहे हो तो कुछ लोग बोलते हैं हमें मेल नहीं करनी आती, लिखनी नहीं आती। अगर आपको मेल पढ़नी लिखनी या ये चीज़ें नहीं आती तो फिर आप ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, हर एक के फ़ोन में ईमेल होती है। ईमेल बनाना सीखो, लिखना सीखो, पढ़ना सीखो जिसको नहीं आती। और अपने सब डॉक्यूमेंट कलर में स्कैन करके PDF